पवित्र नदी या कुंड में पूजा इन दो कामों के बिना अधूरी मानी जाती है। और छठ का व्रत रखते समय भूलकर भी यह तीन गलतियां नहीं करें। इससे व्रत टूट जाता है और छठी माता क्रोधित हो जाती है, जिससे आपके घर में घोर संकट आने लगता है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत हर श्रद्धालु परिवार के लिए सबसे बड़ा और खास व्रत माना जाता है। इस दिन व्रती अपनी श्रद्धा, संयम और सूर्य देव तथा छठ माई की कृपा के लिए निर्जल व्रत रखते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का व्रत दो कामों के बिना अधूरा माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपने इन दोनों कामों को नहीं किया तो चाहे जितना भी व्रत कर लो, छठ माई नाराज हो जाएंगी और व्रत का पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। भक्तों, इस बार की छठ पूजा साधारण नहीं है, बल्कि यह पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस दिन सूर्य और छठ माई का समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। ऐसे में इस बार की छठ पूजा आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर भूलवश आपने यह दो काम नहीं किए तो छठ माई आपसे रूठ जाएंगी और इसका असर सीधे आपके जीवन और परिवार पर पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सचेत करना है। अब मानना या न मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने हमारी बात मान ली और इस बार की छठ पूजा पर इन दो अनिवार्य कामों को कर लिया तो माई का वास आपके घर में होगा और आपके परिवार के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। पूज्य गुरुजी भी अपनी कथा में कहते हैं कि छठ पूजा का व्रत तभी सफल होता है जब व्रती इन दो जरूरी कामों को करता है। अगर ये कार्य अधूरे रह गए तो छठ माई कभी माफ नहीं करती, बल्कि श्राप तक दे देती हैं। और भक्तों, अगर माई आपसे रुष्ट हो गई तो आपके जीवन में घोर संकट आ सकता है और घर परिवार में कलह तक आ सकती है। इसलिए इस बार की छठ पूजा बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस छठ पूजा पर छठ माई का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माई जरूर लिखें। और हां, अपने परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखकर ही जाइएगा। अगर आपने वीडियो को बीच बीच से काटकर देखा या हल्के में लिया तो आपके जीवन में व्रत का फल अधूरा रह जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस छठ महापर्व के दिन वह कौन से कामों को जरूर करना है जिसके बिना व्रत का फल अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है। इस बार 25 अक्टूबर यानी छठ के पहले दिन नहाए खाए से होगी। इस दिन व्रत रखने वाली महिला और पुरुष सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। साथ ही भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन अपने घर के पास किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान भी किया जाता है। स्नान करने से बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करना होता है। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही पहले दिन व्रत रखने वाले पहले खाना खाते हैं। इसके बाद ही परिवार के बाकी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व दूसरे दिन 26 अक्टूबर 2025 खरना। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण वृत्ति। इस पूरे दिन उपवास रखती है। फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं। फिर इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास शुरू होता है। छठ तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 संजया घाट। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संजया घाट को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने से पहले रात को मिश्र युक्त पानी पीती हैं। उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना के लिए इस दिन तरह तरह के पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 27 अक्टूबर 2025 को शाम 5:40 तक। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय संतान और परिवार की सुख शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 पर। छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ्य देते वक्त न करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए।
ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, शक्कर, अंगदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती हैं। छठ पूजा पर महिलाओं के मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती हैं, उनका पति समाज में भी छुप जाता है। पति को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरें उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरने को लेकर यूपी, बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू करते हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती है। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सबसे अहम सिंदूर है, जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पूजा में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। नारियल को बहुत ही पवित्र फल माना जाता है। वहीं छठ मैया की पूजा में भी नारियल का बहुत अधिक महत्व है। श्रद्धालुओं के डाले में इस दिन बहुत नारियल रखे होते हैं, क्योंकि नारियल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए नारियल चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। छठ मैया को केला बहुत प्रिय है, क्योंकि केला पवित्र फलों में से एक है। इसकी पवित्रता के कारण इसे छठ पूजा में रखा जाता है। लोग मनोकामना पूर्ति के लिए छठ मैया को केले का घव्द भेंट करते हैं। के लिए छठ मैया को केले का घव्द भेंट करते हैं। बिहार और पूर्वांचल में इसकी खेती भी खूब होती है, जिसकी वजह से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छठ पूजा में गन्ने का होना जरूरी होता है। कई जगहों पर गन्ने का घर बनाया जाता है, जिसके नीचे छठ मैया की पूजा और आरती की जाती है। कहा जाता है कि इस तरह पूजा करने से घर में आनंद और समृद्धि आती है। गन्ना का बाहरी भाग बहुत सख्त होता है। पशु पक्षी भी इसे झूठा नहीं कर पाते। यह पूरी तरह पवित्र होता है, इसलिए यह छठ मैया को बहुत प्रिय होता है। डाब नींबू को छठ पूजा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सामान्य नींबू से बड़े आकार का एक नींबू होता है, उसे डाब नींबू कहते हैं। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह आकार में बहुत बड़ा और इसका आवरण बहुत मोटा होता है। इस कारण इसे पक्षी या पशु झूठा नहीं करते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहती है। यही कारण है कि छठ मैया को डाब नींबू बहुत प्रिय है। सुपारी बेहद सख्त फल है। इसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए इसे छठ मैया की पूजा में भी रखा जाता है। बेहद सख्त और आवरण में रहने की वजह से इसे भी पशु पक्षी झूठा नहीं कर पाते। यह पवित्र फल में गिना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय है। जल में फलने वाला फल है जल सिंघारा। यह माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। जल में होने के कारण यह बहुत पवित्र मोटे आवरण होने की वजह से यह किसी पशु पक्षी द्वारा झूठा फल नहीं माना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय फल होता है। इसे भी पूजा में जरूर रखना चाहिए। 36 घंटे का यह कठिन निर्जल व्रत गर्भवती, धात्री एवं मधुमेह से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उनका कहना है कि व्रत रखना अपरिहार्य हो तो गर्भवती एवं धात्री महिलाएं बीच में पानी एवं जूस का भरपूर सेवन करें, ताकि शरीर में जल स्तर बना रहे। ऐसा ना करने पर तमाम दुष्परिणाम संभावित हैं। उन्होंने सामान्य व्रती महिलाओं को व्रत के प्रारंभ होने के पूर्व भरपूर मात्रा में पानी एवं फल के जूस का सेवन करने की सलाह दी है। शुगर से ग्रसित महिलाओं को उन्होंने व्रत से दूर रहने की सलाह दी है। व्रत न तोड़ पाने की दशा में उन्होंने व्रत प्रारंभ होने के पूर्व दवा का सेवन न करने को कहा है। व्रत तोड़ने या पारण के दौरान उन्होंने शुगर से पीड़ित महिलाओं को हल्का खाना लेने को कहा है। पारण के दौरान या बाद में दवा का सेवन करने को कहा है। चेतावनी दी कि व्रत टूटते ही शुगर की दवा खाली पेट कदापि ना ले। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है।
छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर